नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पूरे देश में इस वक्त यूजीसी के सपोर्ट में आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन गोदी मीडिया से पूरी तरह से गायब है। गोदी मीडिया किसी भी चैनल पर आप लोग नहीं देखेंगे कि यूजीसी के सपोर्ट में कोई आंदोलन चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन यूजीसी बिल के आंदोलन पर जहां पर सभी पार्टियों के नेता चुप हैं, जैसे जो लोग विरोध कर रहे थे नेता तो उनके साथ भी नहीं खड़े थे, बाद में धीरे धीरे एक एक करके आए। लेकिन अब जो लोग समर्थन में उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई नेता किसी भी पार्टी का केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सपोर्ट में नहीं खड़ा है। और यह जो आंदोलन हो रहा है इसकी बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। दोस्तों, 2 राज्यों में यूजीसी कानून लागू हो गया है। अब जिन 2 राज्यों में यूजीसी कानून लागू हुआ है वहां पर भी यूजीसी के विरोध में जो लोग थे वे लोग उन राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन 2 राज्यों में लागू हुआ है और कैसे लागू हुआ है। आप लोग अपनी राय को जरूर बताइए। तो दोस्तों, यहां पर मोदी के विरोध में लोग उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन, दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय आपके सामने, कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, प्राचार्य समस्त महाविद्यालय शासकीय अशासकीय मध्य प्रदेश, सचिव मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग भोपाल। देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने ये पूरा चिट्ठा है, कई पन्नों में है, केवल आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं। यहां लागू हो गया। वहीं पर दोस्तों लागू हो गया है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहां पर है ये? बिहार में है। दोस्तों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं 4 फरवरी 2026 की डेट भी डाली गई है और इस मसले पर उतर आए हैं अनिल मिश्रा। वही अनिल मिश्रा जो ग्वालियर वाले हैं, एडवोकेट अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब की तस्वीर को जलाने के मामले में जेल भेज दिए गए थे और जेल से इनको बाद में जमानत मिली और ये बाहर आए। इन्होंने तो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि अनिल मिश्रा का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। ट्वीट क्या है देखो। गजब है बीजेपी की चालाकी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी 2026 नियमों पर साफ तौर पर रोक लगा दी तो सरकार को संदेश स्पष्ट था, मनमानी नहीं चलेगी। पूरी बात समझिएगा। लेकिन मोदी जी की सरकार और बीजेपी आरएसएस की कार्यशैली तो सब जानते हैं। जो ठान लिया उसे किसी ना किसी रास्ते से लागू करवा कर ही दम लेते हैं। यानी कि बीजेपी को लेकर ये कह रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी आरएसएस जो चाह लेती है किसी ना किसी रास्ते से लागू करवाती है। ऐसा कई मसलों पर देखा गया है, आप सब जानते हैं, कई मामलों में देखा गया है। उसके बाद अब देखिए, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी 2023 के नियम लागू करने का फरमान जारी कर दिया गया। अब 2023 क्या है, 2026 क्या है, इसको भी समझिएगा। दोस्तों जो आया 2026 केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार का जो 2023 अब लागू किया गया है, इसमें क्या है दोस्तों, जबकि ये नियम भावना और संरचना में यूजीसी 2026 जैसा ही है। यानी कि जो केंद्र सरकार ने 2026 में लाया था वैसा ही लागू किया गया है, लेकिन नाम बदला है 2023। दोस्तों इन नियमों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, वोमेन, पीडब्ल्यूडी और अल्पसंख्यक वर्गों को तो संरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी खासकर सामान्य हिंदू छात्रों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब आप समझिएगा, मतलब साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 पर रोक लगाई तो सरकार बोली ठीक है 2026 को नहीं छुएंगे, लेकिन 2023 को अभी खुला है, उसी को लागू कर देंगे। वाह,
क्या गजब का संविधान सम्मान है। यही नहीं, ऐसा ही नियम तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में लागू कर दिया गया है। यहां भी बीजेपी की ही सरकार है। ऊपर से मीठी बातें, अंदर खाने भेदभावपूर्ण यूजीसी व्यवस्था लागू, और आम छात्रों को पता भी नहीं चलने दिया, लागू हो गया। मोदी जी की चालाकी है। सरकार को जन आक्रोश से नहीं, सिर्फ अपनी जिद के एजेंडे पर चलना है। तो दोस्तों, देखा आपने, यूजीसी बिल सरकार दबाव में तो ठंडे बस्ते में डलवा दी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन लागू कौन सा करवा दिया? 2023 वाला लागू करवा दिया। और 2023 वाला जब लागू करवा दिया तो देख सकते हैं अनिल मिश्रा जी हैं जो ये लगातार विरोध कर रहे थे, और यहां पर बहुत सारे लोग अनशन पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, कौन सा बिल? 2023 वाला बिल जो अब लागू हुआ है 2026 में, हम ऐसे बैठे रहेंगे। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर बड़ा अपडेट, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश जारी हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। देख सकते हैं विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, विनियामक आयोग तथा संबद्ध कॉलेजों के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश संस्थानों को लोकपाल की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन यूजीसी 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे छात्रों की शिकायतें लंबित रहती हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। अब इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें क्या क्या नाम है? छात्रों को बताना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज, जो स्कूल नहीं, जो डिग्री कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको क्या बताना पड़ेगा? पूरा का पूरा वेबसाइट उपलब्ध करानी पड़ेगी, प्रॉस्पेक्टस पहले बनाना पड़ेगा, इसमें ईमेल आईडी, लोकपाल का नाम, सब कुछ देना पड़ेगा। और प्रवेश में 60 दिन पहले, प्रवेश से 60 दिन पहले प्रॉस्पेक्टस मतलब विवरण, मतलब कि किसी कॉलेज में प्रवेश से पहले एक जो कागज मिलता है उसको विवरण को छपवा करके देना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा। पाठ्यक्रम का विवरण, सीटों की संख्या, योग्यता मानदंड, चयन प्रक्रिया, पूरी फीस संरचना, रिफंड नीति क्या है, उसके अलावा जुर्माना, संकाय की योग्यता, बुनियादी ढांचा, हॉस्टल, लाइब्रेरी, रैंकिंग रोधी नियम। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर नेहा दास ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यूजीसी 2026 नियम रोक लगा दी और 2012 लागू करने को बोला, लेकिन मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय में 2023 के नियम लागू हुए हैं, जो कि बिल्कुल 2026 के जैसा ही है। यहां भी भेदभाव के अंतर्गत SC, ST, OBC, वोमेन, PWD और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम है, मतलब मुस्लिमों को भी प्रोटेक्शन है, जबकि सामान्य हिंदू लड़कों को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। ये आवाज उठा रही हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है यूजीसी के समर्थन में उतरे लोगों के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, यूजीसी एक्ट के तहत एक समता समिति बनाने से ही आप लोग डर गए। जरा सोचिए, 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के तमाम उच्च संस्थाओं में SC, ST, OBC समाज की पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तब हमारे साथ कितना अन्याय हुआ होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लोग खड़े हैं। तो आप सिर्फ एक समता समिति यूजीसी एक्ट के बनाने के कारण इतने क्यों घबरा गए? इतना डर क्यों आपके अंदर? पिछले 76 साल, 77 साल, 78 सालों में देश के किसी भी उच्च पदों पर ऐसे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग धरना दे रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो आई होगी आपके सामने। 11 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में उतर रहे हैं और 11 फरवरी को बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा और 11 फरवरी को बहुत बड़ी भीड़ जुटेगी। देख सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आज OBC, SC, ST समाज के लोगों ने हुंकार भरी। देख सकते हैं, और मैं लगातार आप सभी साथियों को बता रहा हूं कि ये अभी पहली जीत है। इसके बाद आने वाले समय में देख सकते हैं, पहले इनको देखिए। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये भी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जहाँ पहुंचाना हो, वो टेंशन नहीं, सोच नहीं बदलेगी। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेगी? देख लीजिए, उड़ा दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ।
मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, उन लोग एक दिल्ली के कॉन्वेंट में एक शिक्षक जब ये बात कह रहा है तो आम जनमानस के दिमाग में कौन सी बात होगी? आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। फिर भी यूजीसी बिल 2 राज्यों में लागू हुआ है, पूरा ना मान करके आंशिक लागू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब ऐसे ही विरोध चलता रहेगा, यानी कि समर्थन में लोग उतरते रहेंगे, तो पूरा यूजीसी बिल भी लागू होगा। आपकी अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।